नई नई शादी हुई है, शादी होने वाली है तुम्हारी, या तुम किसी रिलेशनशिप में हो, प्लान कर रहे हो, कपल हो, विवाहिक या अविवाहित, कुछ भी हो, ये जरूरी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं जिससे जिंदगी भर तुम साथ रह सको। और विवाह भी करो तो सोच समझ के वो व्यक्ति वही हो जिससे तुम विवाह करने योग्य हो, या वो व्यक्ति इस योग्य है कि तुमसे विवाह कर सके। जरूरी बातें बता रहा हूं, शायद तुम अपने रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट लेके आओ, शायद तुम समझ जाओ कि क्या है हकीकत। और देखिए, साल की शुरुआत हुई है, चीजें अभी से सही करो, साल लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। मैं तुम्हें ऐसी बातें बता रहा हूं जो तुम्हें जाननी चाहिए। नंबर पहली बात, देखो, तुम्हारा किसी से रिश्ता बना है, किसी लड़की को कॉलेज में देखा, मार्केट में देखा, मेले में देखा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, परिवार में बातचीत हो गई है, तुम दोनों के बीच वो सारी चीजें हो चुकी हैं, ये नहीं भी हुई हैं जो पति पत्नी के बीच होती हैं, पर कोई बात नहीं। एक बात ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये कोई नहीं कहता, पर ये होता सबके साथ है। देखो, लड़की है, इससे जुड़ी इस वजहों से शादियां मत करना तुम कि हाँ जी ये तो अब है, क्या करा जा। बाद में लड़कियों को भी समझाता हूं कि तुम भी उस लड़के से शादी मत करना अगर वजहें ये हो। सबसे पहली बात लड़कों के लिए, लड़की पे कभी दया खा के तो कभी मत करना। ये दया खाना तुम्हारा गलत है। विवाह को लेके सोच के देखिए, मेरे मोहल्ले में एक चोर घूम रहा है जो किसी बाहरी शहर से आया है। चोर को ठंड लग रही थी, मैंने दे दिया कंबल कि बेटा आजा घर में सो जा यार, कमरा पड़ा है। तो चोर के लिए तो मैंने ये दया दिखाई, चोर को अच्छा लगेगा, ठंड नहीं लगेगी, आराम से सो सा के सुबह फिर निकलेगा चोरी करने। लेकिन मैंने अपने साथ तो नुकसान कर लिया ना। मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो और घर में सदस्य हैं, उन सबके साथ मैंने धोखा किया ना, उनका धन भी मैंने चुरवा दिया ना। क्यों? क्योंकि मैंने चोर को पनाह दी। इसलिए शादी करने से पहले लड़की पर कभी दया मत दिखा देना मेरे भाई। मैं ध्यान से समझा रहा हूं, दया दिखानी है तो इतनी दिखाइए कि उसे सही समझ दे सको। आपकी जो प्रेमिका है उसे भी समझाइए कि देखो, मैं तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता, मेरे परिवार की स्थिति सही नहीं है। अरे बुरा बनवा दो परिवार को, लड़की को मत कहो, वो कहां मानेगी कि देखा 3 साल मेरे साथ रहा, मेरा यूज किया, अब मुझे प्रभाव पता के चला गया। जो परिवार की कंडीशन है वो उसके सामने रखिए। जैसे भैया देखो, हमारे घर शादी होकर लड़की आएगी तो खाना बनाना पड़ेगा, पर बेटा देखो प्रेमिका जी, मैं तुमसे नहीं चाहता तुम खाना बनाओ, पर अगर वो राजी है, ऐसे रहना पड़ेगा, ये है। पर उसने कह तो दिया प्रेम में तुमसे शादी करने के लिए कि चल जो भी कह रहा है हाँ मैं हाँ भर देती हूँ, वरना शादी नहीं करेगा ये। पर तुमने कर ली उसके शब्दों पर यकीन करके। शब्दों पर यकीन मत करना, परिस्थितियों पर करना। ऐसी परिस्थितियों पर क्या उसने पहले ये सब किया है? क्या उसका भाई अकेला रहा, दोनों भाई बहन रहे या पिता रहे, उनके लिए कभी खाना बनाया है? और जो चीज तुम्हें लड़की में पसंद भी ना आए कि यार ये दिक्कत है, परिवार यहाँ पर उंगलियां उठाएगा, शादी भी मैंने अगर जिद करके कर ली तो मुझे जूता मारेगा, वहां पर लड़की को बुरा मत कहना कि तुम ऐसी हो, मेरे परिवार की नीड अलग है। बेटा, रिलेशन बनाने से पहले भी तो सोच लेते हैं ना कि परिवार की नीड क्या है और लड़की में नीड क्या है। अपने परिवार को कहना कि भैया हमारा परिवार ऐसा है वैसा है, तुम कहाँ यार, तुम्हें तो कोई बहुत अच्छा लड़का मिलेगा नहीं। पर दया नहीं दिखानी किसी भी क्षेत्र को लेकर। दया दिखानी है किसी भी लड़की से विवाह करने जब करने वाले हो, लड़की पसंद है, लड़की अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, दया दिखा दो खर्चा करवाते हुए, मत लो दया। ये होती है दया, ये तुम्हारे रिश्ते मजबूत करेगी। बात समझे, ये तुम्हारे रिश्ते मजबूत करेगी कि हाँ देखो मेरे पतिदेव ने दहेज नहीं लिया था, पर लड़की ही दया से लिया है। ये तो बहुत मूर्खता है दोस्त, कभी नहीं। बात समझ गए? दयालुता नहीं दिखानी विवाह का सोचते हुए। ऐसी अपॉइंटमेंट आई थी, एक सासू माता थी जो कहती थी मुझे कुतिया कहती है, मेरे बाल नोचती है, जब पति और मेरे बेटे टूटी चले जाते हैं मुझे मारती है, सिर्फ इस बात पे कि मैं मुझसे कुछ कह दूं, मुझसे कुछ काम कह दूं। बेटा देखो, दया खानी है ना तो पहले हकदार वो है दया के जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, और कोई नहीं। सोचिए, ये दुर्दशा हो जाती है जीवन में। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, लड़कों ध्यान से सुनना, ब्यूटी पे मत जाओ। देखिए, सुंदर लड़की है वगैरह वगैरह, सुंदर हर लड़की होती है, बस बनने का तरीका होता है। बात समझे?
जो लड़की तुम्हें सुंदर दिख रही है वही सूट पहन के आए तुम्हें शायद कम दिखे, वही मॉडर्न जो वेस्टर्न क्लॉथ्स है वो पहन के आए शायद ज्यादा दिखे। तुम्हें लड़की नहीं कपड़े पसंद आ रहे हैं। बात समझे? सुंदरता से ज्यादा जरूरी कार्य है कि तुम अपने विचार, अपने परिवार की स्थिति, उसकी सोच, अपनी सोच मिलाओ। वो जरूरी है। रिश्ता इन पे चलता है, गृहस्थी जीवन इन पे चलता है कि दोनों कैसे साथ रह सकते हैं, कैसे सोचते हैं। और वैसे मैं बहुत मानता हूं, आप चाहो तो आपकी इच्छा है, किसी अच्छे पंडित जी से इसमें गुड़ भी मिलवा लिया करो। पहले विवाह होने वाला है ना तो गुड़ मिल रहा, पंडित जी हम दोनों कितने गुड़ मिल रहे हैं। ये काफी मदद करता है व्यक्ति को एक आंखें बंद करके लड़की चुनने में। बात समझिए, क्योंकि कुछ बातें कहीं हद तक सही निकल जाती हैं। तो ब्यूटी पे मत जाना, ये देखना कि हाँ जी कैसा है, रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। अब लड़कियों को बता रहा हूं, देखो जब भी तुम किसी लड़के से शादी करो, रिश्ता बना रहे हो, कपल्स हो, रिलेशनशिप में आए हो, 3 साल का रिलेशन हो गया है, तो बेटा ये सोच के कभी शादी मत करना कि हमारा रिलेशन है। रिलेशन वजह, कारण या बुनियाद विवाह का कभी नहीं हो सकता। रिलेशनशिप एक परीक्षण होता है जिसके बाद रिजल्ट आना बाकी है कि मैं शादी करूंगी या नहीं करूंगी। बात समझिए, ये परीक्षण के रूप में आप लोग 3 साल का रिलेशन हुआ, हाँ जी लड़का पूरी तरह से परफेक्ट है, चलो शादी कर ले। परफेक्ट नहीं है, नहीं करते। ये परीक्षण है बेटा, तुम इसे बुनियाद बना रहे हो, इसे कारण बना रहे हो। ये कोई विवाह थोड़ी था तुम्हारा कि शादी हो गई अब 3 साल तक रह लिया, जिंदगी भर रहना पड़ेगा। ये तो उनका होता है जिन्होंने विवाह कर लिया होता है। तो इन चीज देखो, जो कार्य तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं कर सकते, जो आपके संस्कृति के खिलाफ है, जो परिवार के खिलाफ है, वो कार्य ही मत करो ना। पर इसे परीक्षण के रूप में देखो। मेरी सलाह है तुम्हें, अगर व्यक्ति दोनों सही है, पुरुष भी समझदार है, तुम भी समझदार हो, तो समझदारी से ही विवाह किया जाए। ठीक है? रिलेशनशिप कारण नहीं हो सकता आपके विवाह का, ध्यान रखना ये बात। एक और बात जो मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं तुम्हें, कि लड़कियों कभी भी या तो आप सक्षम हो, नहीं हो सक्षम, बेरोजगार हो, शिक्षित नहीं हो, या एजुकेशन आपने ले चुकी है पर नौकरी नहीं है, क्योंकि बीए एमए करोगे तो देश में करोड़ों हैं, माँ बाप के खिलाफ जाके शादी मत करना। ये मैं दिल से बता रहा हूं। कारण है इसका, अगर आप सक्षम हो, आप खुद में अच्छी पर्सनैलिटी हो, बेटा आपके पीछे आपका करियर खड़ा है। दूध देती गाय सींग भी मारे ना तो अच्छी लग जाती है। बात समझिए, हर गृहस्थी में समस्याएं आती हैं, पुरुष के ऊपर निर्भर करता है वो कैसे इनको समझौता करता है, कैसे इनको सुझाव देता है, कैसे सुलझाता है इन्हें। पर बेटा जिस लड़की के माँ बाप पीछे नहीं खड़े होते वो लड़की कमजोर हो जाती है। वो लड़की किससे कहेगी? पति तो खुद परिवार के वालों के साथ होकर विवाद कर रहा है, पत्नी के साथ उसे खुद विरोध कर रहा है कि तू हट, तू ऐसी है, तू वैसी है। आपका करियर आपके साथ है ना, तो एक बार आप भी कह सकते हो चल हट, तू भी हट, तू कैसा है बेटा, मेरे पास मेरा करियर है, अच्छे से रोटी खा सकती हूँ कहीं भी रह के, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। यही कार्य माँ बाप भी कहते थे कि बेटा चल हमारे पास आ जा। एक ऑप्शन होता है आपके पास, मजबूती मिल जाती है आपको उनसे अलग करके कहीं और रहने की। अगर जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो या तो आप सक्षम हो, अच्छे प्रोफेशन हो, तो आप आपके परिवार में नहीं मानते, शायद वो गलत लड़के देख रहे थे, शायद वो बेकार लड़के देख रहे थे, शायद वो अपने कल्चर में लड़के देख रहे थे जो आपको नहीं पसंद, और आपने बताया अपने जो प्रेमी हैं उनके बारे में, वो नहीं माने। विवाह करना कोई गलत नहीं है मेरे सामने, क्योंकि परिवार वाले जो लड़का देख रहे थे वो उनकी सोच के हिसाब से था। लड़की जो देख रही थी वो उसके प्रेजेंट के प्रोफेशन के हिसाब से था, लाइफस्टाइल के हिसाब से था। तो अगर परिवार वालों को आपने बताया है कि मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ, परिवार वाले राजी भी हो गए तो ठीक है, नहीं होते हैं और जो भी वो शर्तें रखते हैं मान लीजिए। पर बेटा परिवार का पीछे खड़ा होना तुम्हारे बहुत मदद करता आने वाले जीवन में। शायद तुम्हें आज लगे कि नहीं मेरा बाबू चला जाएगा, मेरा सोना चला जाएगा, भाग जाती हूँ ये, पर बेटा जाके तुम दोनों आओगे कहाँ? गृहस्थी में, जहां समस्याएं नए नए तरीके की आती हैं। बात समझे? आप आज अच्छे हो, आज सोच रहे हो मैं तो गृहस्थी में बिल्कुल सही रहूंगी, बेटा जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो शायद आपसे वो ना हो पाए जो आपने सोचा था। इसलिए मेरी सलाह है, हाँ सोच समझ के,
मजबूती रखो अपने अंदर। दूसरा, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जॉब करती हैं, शादी के बाद उनके पति भी बात कर देते हैं कि जॉब मत कर, कभी भी जॉब मत छोड़ना, मेरी सलाह है, कभी मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए। तुम्हारी मजबूती तुम्हारी सुरक्षा, याद रखना मेरी बात। दूसरी बात एक और बता रहा हूं, देखो अब तुम दोनों रिलेशनशिप में तो आ गए हो, ये शादी भी तुम्हारी हो गई है, ट्राई करो, चाहे एक दूसरे को कम समय दे पा रहे हो, हस्बैंड जॉब पे रह रहा है, वाइफ भी जॉब पे रह रही है, या आप गृहस्थी में, हस्बैंड जॉब पे, ट्राई करो चाहे कम समय एक दूसरे को दे पाओ, सही है, पर जो समय दो एक दूसरे को वो बेस्ट होना चाहिए। तुम दोनों के रात को कुछ रिलेशन भी बनते हैं, वो बेस्ट होने चाहिए। तुम दोनों साथ खाना भी खाते हो, वो बेस्ट होना चाहिए। तुम घर पे भी रुकते हो, हस्बैंड हो एक संडे को, तो वो बेस्ट होना चाहिए। ये धारणा कभी साथ वाले साथी के दिमाग में ना आए, इनका संडे ही नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बेकार कर रहे हो रिश्ते को। जो भी समय तुम गुजार रहे हो वो बेस्ट होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट। अपने रिश्ते को देखो, ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। जिस कमीज मेरे पास रहने वाली है, मुझे लगता है 3-4 साल रहेगी, उसको मैं बड़ा धो के प्रेस करके भी रखता हूँ। ये तो रिलेशन है जो जिंदगी भर का है, इसे अच्छे खूबसूरती के साथ रखिए, मेरी सलाह है तुम्हें। मुझे यकीन है ये सारी बातें समझ गए होंगे। दयालुता लड़की चुनने में नहीं, लड़की के पिताजी और लड़की के पैसे खर्च करने में दिखाइए दयालुता, ठीक है? ब्यूटी पे नहीं, उसके विचारों पे जाइए। लड़कियों को समझा रहा हूं, रिलेशनशिप कारण नहीं है, एक परीक्षण है विवाह से पहले। तुम्हारी मजबूती तुम्हारी सुरक्षा, नौकरी परिवार ये सब तुम्हारी मजबूती है और ये सुरक्षा है, ध्यान रखना। बाकी आप समझदार हो, 2025 में ये सोच समझ के आगे बढ़ो। नमस्कार। कोई मुझसे व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप करते हैं, मेरा ऑफिस का नंबर है, बैक कॉल कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों।